फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं HSAB थ्योरी, जो कि हम लोग इसे क्या बोलते हैं, पियर्सन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एसिड और बेस के थ्योरी से इसको समझा जा सकता है, इसी के बेस पे इसे लिया गया है। यह BSc और MSc पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही IMP क्वेश्चन है, जो कि हम लोग को अच्छे से समझना है। यह बेसिक लेवल का है, इसे हम लोग क्लियर कर लिए तो हम लोग का एसिड और बेस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसकी थ्योरी के बारे में, इसके जनरल इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने दिया था, HSAB थ्योरी को सबसे पहले किसने दिया था, पियर्सन कॉन्सेप्ट ने दिया था। कितना में, 1963 में दिया था। कितना भी दिया था, 1963 में दिया था। अब इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं HSAB थ्योरी की। तो यह होता है, यह थ्योरी बताती है, क्या बताती है, कौन से एसिड और बेस आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। या तो एसिड बेस मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे कि अनस्टेबल बनाएंगे। ये सब को किसने बताया था, पियर्सन कॉन्सेप्ट ने अच्छे से क्लियरली समझाया था। इसे समझने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, हम एसिड और बेस को उनके नेचर के आधार पर 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। जैसे 4 कैटेगरीज में बांटेंगे उसको जैसे कि सॉफ्ट एसिड बेस, ये सबको क्या करते हैं, इसको उसके कैटेगरीज में बांटने का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसके ट्रिक को भी देखेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से कोई भी कॉन्सेप्ट हो अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं हार्ड एसिड के बारे में, कि आखिर हार्ड एसिड क्या होता है, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसके कैरेक्टर की बात करते हैं हार्ड एसिड की। तो हार्ड एसिड क्या होता है, जो कि क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। और क्या होता है, हार्ड एसिड होता है। हार्ड एसिड में क्या आ जाता है, जैसे कि इसमें आ जाता है Na+ आ जाता है, लिथियम, हाइड्रोजन क्या है, उसका जो साइज है क्या होता है, छोटा होता है। हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, लिथियम प्रेजेंट होता है। ये सब क्या होता है, स्मॉल होता है इसका साइज। ठीक है, और क्या होता है, हाई पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। क्या होते हैं, हाई पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। इट मीन्स अब छोटा है, इसका साइज छोटा है, और क्या है, पॉजिटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट है। ये क्या होता है, हम लोग का हार्ड एसिड होता है। क्या होता है, कम पोलराइजेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें पोलराइजेबिलिटी क्या होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आसानी से क्या हो सके, डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके पोलराइजेशन बहुत कम होना चाहिए। जैसे कि BF है यहाँ पर, तो इसके मध्य क्या होता है, दोनों ही नेगेटिव चार्ज में प्रेजेंट होता है। ये दोनों ठीक है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव। इट मीन्स ये कम पोलराइज होते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है। तो उसी को बोलते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, कम पोलराइज्ड होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, हाई चार्ज डेंसिटी होना चाहिए, इसमें हाई चार्ज डेंसिटी होना चाहिए, जिससे क्या होता है, रेडियस, अब छोटा साइज है तो इसका रेडियस भी क्या होता है, स्मॉल होता है। अब साइज छोटा है तो रेडियस स्मॉल होगा, और चार्ज जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। चार्ज की जो कैपेसिटी होती है वो हाई होती है, चार्ज की अमाउंट ज़्यादा होती है, और डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, डेंसिटी हाई और रेडियस कम होती है। तो इस प्रकार से आप लोग को अच्छे से समझ लेना है हार्ड एसिड को। ठीक है, ये मोस्ट IMP है, क्योंकि हम लोग के बेसिक को क्लियर करता है। हम लोग इसके जान पाएंगे तभी हम लोग क्या कर पाएंगे कि कौन सा स्टेबल कंपाउंड है, कौन सा अनस्टेबल कंपाउंड है, में क्या कर सकते हैं, उसमें डिफरेंस पता कर सकते हैं। अब देखेंगे सॉफ्ट एसिड के बारे में देख लेते हैं। सॉफ्ट एसिड की क्या होते हैं, करेक्टर के बाद इसकी करेक्टर की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ये हार्ड एसिड के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग को याद रखना चाहिए कि ये हार्ड एसिड की क्या होता है, जस्ट क्या होता है, अपोजिट होता है। लार्ज साइज होता है, हार्ड एसिड क्या था, छोटा स्मॉल साइज था, और ये क्या हो गया, बड़ा साइज का हो गया, सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, इसके अपोजिट होता है, वो उसमें क्या होता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, और इसमें
इसमें क्या होना चाहिए, सॉफ्ट एसिड में लो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होना चाहिए, उसमें पोलर की जो कैपेसिटी होती है हाई होना चाहिए। प्लस और माइनस होता है, आयन चार्ज होता है, उसको हम लोग पोलराइजेबल बोलते हैं। तो ये इसमें ज़्यादा होना चाहिए, जबकि हार्ड में बहुत कम होता है। और इसमें क्या होना चाहिए, लो चार्जर डेंसिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लो चार्जर डेंसिटी की मात्रा होता है, क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसकी एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, Ag+ आ जाता है, Hg2+ आ जाता है, कैडमियम 2+ आ जाता है, P2+ आ जाता है। तो इस प्रकार से ये होता है। और हार्ड एसिड की एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें स्मॉल साइज की बात किए हैं तो इसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और ये जितने भी हैं ये सब क्या आ जाते हैं, हार्ड एसिड में आ जाते हैं। और सॉफ्ट एसिड की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है हम लोग का, सिल्वर, Hg, मरकरी, कैडमियम, प्लेटिनियम और Pd जो कि प्लेटिनियम, कॉपर, आयोडीन, ब्रोमीन इस प्रकार से क्या होता है, ये सॉफ्ट एसिड में आ जाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं आगे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहें ताकि आप लोग को सब कुछ इजली समझ में आ जाए। ठीक है, आप देखते हैं हार्ड बेसिस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, हार्ड बेस है। ठीक है, क्या है हम लोग का, हार्ड बेस है। तो इसमें क्या होना चाहिए, हार्ड बेस में क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्या होता है, छोटा होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है बेचारा। ठीक है, तो हाईली क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होती है क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, हाईली होना चाहिए। जैसे कि क्या क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हाईली नेगेटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं हम लोग हार्ड बेस की बात करते हैं तो इसी में चार्जर की बात करते हैं, चार्जर डेंसिटी की बात करते हैं तो इसकी चार्जर डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, और क्या होते हैं, इसकी पोलराइजेबल की बात करते हैं हम लोग तो इसकी पोलराइजेबल क्या होती है, कम होती है। जैसे कि हम लोग पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं तो Na+ और Cl- रहता है ना, तो ये पोलराइज रहता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से घुलनशील होता है, पोलराइजेबल हो जाता है, किसमें, क्योंकि इसमें प्लस माइनस प्रेजेंट होता है, इसी को हम लोग पोलराइजेबल बोलते हैं। तो इसमें पोलराइजेबल की कैपेसिटी होती है बहुत कम होती है, क्योंकि ये क्या होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इजली से क्या करते हैं, यहाँ पर से इजली से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर OH- होता है, इसमें क्या होता है, हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, वाटर और हम लोग का CO3 -NH3 NO3 PO4 ये क्या होता है, हम लोग का हाईली नेगेटिव चार्ज इसमें प्रेजेंट होता है। और क्या होता है, इसमें पोलराइजेबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं ना, क्योंकि क्या होता है, हम लोग के जो NH3 होता है, क्या होता है हम लोग का क्या होता है, NH3 होता है। अब NH3 में देखते हैं तो इसमें पोलराइजेबिलिटी होती है, क्या होती है, बहुत कम होती है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हार्ड बेस बोलते हैं। ठीक है, अब हार्ड बेस किसके अपोजिट रहेगा, सॉफ्ट बेस के, क्या किसके अपोजिट रहेगा, सॉफ्ट बेस के। ठीक है, जिस प्रकार से हम लोग देखे थे ना, ये अपोजिट था, सॉफ्ट एसिड अपोजिट था हार्ड, क्या है, हार्ड एसिड से, जबकि ये हम लोग देखेंगे हार्ड बेस किसके अपोजिट होता है, सॉफ्ट बेस के जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसकी लार्ज साइज होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से क्या हो जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। और क्या होता है, स्टेबल इंटरेक्शन विथ सॉफ्ट एसिड, यहाँ पर स्टेबल इंटरेक्शन होता है किसके साथ, सॉफ्ट एसिड के साथ में। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है, ये सॉफ्ट बेस होता है, जो कि
हम लोग का हार्ड बेसिस से क्या होता है, ये अपोजिट होता है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो सॉफ्ट बेस यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आयोडीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। आयोडीन को तो जानते हैं लार्ज क्या होता है, साइज होता है, ठीक है। तो लार्ज साइज होने के कारण क्या होता है, इसमें लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब लार्ज साइज है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की मात्रा भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो क्या होता है, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर से हो जाता है। तो इसका जो हम लोग एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल प्रेजेंट है, आयोडीन है, Br माइनस है, H2 माइनस है, साइनाइड है माइनस में Hc। तो ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लार्ज साइज होने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है और ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है, क्योंकि इसकी साइज जो होती है बड़ी होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से डिस्टॉर्ट हो जाता है और क्या होता है, यहाँ पर स्टेबल इंटरेक्शन विद सॉफ्ट एसिड का यहाँ पर फॉर्म कर लेता है। अब इसमें मेन बात करते हैं, मेन प्रिंसिपल ऑफ HSAB थ्योरी की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसके ट्रिक की भी बात करेंगे अच्छे से, ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। आज के क्लास में आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, पूरी कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे लॉजिक बिहाइंड इट, इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है, हार्ड एसिड बेस इंटरेक्शन आर मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक आयनिक इन नेचर एंड क्या होता है, आयनिक इंटरेक्शन में छोटा साइज होता है, जबकि यहाँ पर ज़्यादा चार्ज बेस्ड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, इसकी इंटरेक्शन में क्या होता है, मोस्टली यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट मीन्स क्या होता है, आयनिक इन नेचर यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। सॉफ्ट एसिड बेस इंटरेक्शन आर मोर कोवेलेंट इन नेचर, जो सॉफ्ट एसिड बेस इंटरेक्शन होती है वो क्या होती है, अधिक कोवेलेंट नेचर की होती है। और क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर पोलराइजेबिलिटी और ऑर्बिटल वाले पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से हो जाता है। अब इसकी एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो एप्लीकेशन में हम लोग का क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ HSAB थ्योरी। तो इसकी एप्लीकेशन में क्या होता है, प्रिडिक्टिंग प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेशन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि कैडमियम सॉफ्ट एसिड, ठीक है। तो सॉफ्ट एसिड की बात करते हैं यहाँ पर, तो कैडमियम हो गया और F माइनस हो गया। तो F माइनस क्या होता है, हम लोग का हार्ड बेस होता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, सॉफ्ट एसिड आपस में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, स्टेबल बनाते हैं। यहाँ पर सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट हो गया तो क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। जबकि यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक सॉफ्ट हो गया और एक क्या हो गया, एक सॉफ्ट हो गया और एक हम लोग का क्या हो जाता है, हार्ड बेस हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाता है, हम लोग का लेस स्टेबल, इसके कंपेयर में ये लेस स्टेबल बन जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट हम लोग का क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, लेकिन सॉफ्ट और यहाँ पर हार्ड यहाँ पर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, लेस स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो सॉफ्ट और हार्ड यहाँ पर आया तो क्या हो जाता है, ये लेस स्टेबल हो जाता है। और यहाँ पर बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का जिंक जो होता है, बोरडार्लिन एसिड प्रीफर्स डोनर लिगेंड इन एंजाइम लाइक क्या होता है, हम लोग का सिस्टीन होता है। सॉल्वेंट सिलेक्शन, कोरेजन कंट्रोल और कैटलिस्ट में ये यूज किया जाता है। कोरेजन हम लोग जानते हैं संक्षारण को बोलते हैं, उसके संक्षारण को कंट्रोल करने के लिए जिस प्रकार से लोहे में जंग रहता है उसमें क्या होता है, संक्षारण होता है, कोरेजन होता है। तो उसको क्या करता है, कम करने के लिए हम लोग कौन सा कंपाउंड स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड स्टेबल नहीं है, इस प्रकार से सबका हम लोग का पता लगाया जा सकता है। किसके थ्रू पता लगाया जा सकता है, HSAB के थ्रू पता लगाया जाता है। अब इसके मोस्ट MP को देख लेते हैं, क्या जो कि है ट्रिक, ताकि आप लोग को अच्छे से क्लियरली सबको समझ में आ जाए इजीली, जो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। ट्रिक की बात करें यहाँ पर तो क्या होता है हम लोग का, हाँ H प्लस H क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और सॉफ्ट क्या होता है, हम लोग का स्टेबल है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हार्ड प्लस सॉफ्ट, ठीक है। और सॉफ्ट प्लस हार्ड, ये हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग का अनस्टेबल होता है, ठीक है। सेम इट मीन्स स्टेबल, ऐसा आ गया, सेम स्टेबल,
सेम सेम स्टेबल, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अनस्टेबल। तो सेम सेम क्या आ जाएगा हम लोग का, स्टेबल। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, ठीक है, इट मीन्स हार्ड हार्ड, ठीक है, तो स्टेबल हो गया। सॉफ्ट सॉफ्ट स्टेबल हो गया। तो ये हम लोग का सेम सेम, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग याद रखेंगे। सेम होगा हार्ड होगा तो स्टेबल, सेम है दोनों, हार्ड है दोनों, ठीक है, दोनों सॉफ्ट है, दोनों सेम है, सॉफ्ट है, इसमें ये भी स्टेबल होगा। जबकि हम लोग का क्या होता है, हार्ड सॉफ्ट होता है, और क्या होता है, सॉफ्ट हार्ड होता है, ये वीक होगा, ठीक है। इसके कंपेयर ये तो मोस्ट स्ट्रांग है, लेकिन ये अनस्टेबल हो जाता है, तो ये डिफरेंट है, सेम नहीं हो रहा है, सेम है, इट मीन्स सेम, इट मीन्स स्ट्रांग, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। एस से सॉफ्ट प्लस सॉफ्ट, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग, और हार्ड ये भी क्या है हम लोग का, सेम सेम है, ठीक है, दोनों हार्ड हार्ड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इस प्रकार से ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इट मीन्स स्टेबल हो जाता है, स्ट्रॉन्ग स्टेबल, एस यहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो इस प्रकार से हम लोग का ट्रिक वाली कॉन्सेप्ट भी आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये मोस्ट IMP है, इसलिए आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को जितना हो सके इजली भाषा में, इजली लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की हूँ। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा फ्रेंड्स तो ज़रूर से लाइक करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी डिमांड या रिक्वायर्ड है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, ताकि उसके अनुसार आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर लाया जाए, ठीक है। अगर आप लोग BSc के स्टूडेंट हैं तो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, ताकि उन लोग भी यहाँ पर से आकर के जुड़ सके। मैं जितने भी BSc फाइनल ईयर के जितने भी सिलेबस है, जितने भी IMP क्वेश्चन है, सबको क्या करूँगी, कवर करवाने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं BSc क्लासेस के, तो आप लोग जुड़ सकते हैं और अच्छे से अपना केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई होप आज का आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।